नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एकेजी एग्ज़ाम स्टडी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने हिंदी के कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन कवर किए थे, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि हर साल सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा मूल्यांकन के बारे में। सीसीई यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो के लिए आप तैयार हो जाइए। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो टॉपिक है, इसको हम इस वीडियो में पूरा क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। इससे हर साल आपको पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और अगर हाँ, आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि अब से कोई भी वीडियो आए वह तुरंत आपके पास पहुँचे। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा इसकी यह है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें छात्र का मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान लगातार और उसके सर्वांगीण विकास के आधार पर किया जाता है। इसके दौरान क्या होता है कि कोई विद्यार्थी है, जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी कक्षा 3 में पढ़ रहा है, तो कक्षा 3 में जब तक वो कक्षा 3 के सत्र तक है, तो उस सत्र के दौरान उसका जो मूल्यांकन होगा वो लगातार होगा और उसके सर्वांगीण विकास के लिए किया जाएगा, यानी कि उसके सर्वांगीण विकास के आधार पर उसका मूल्यांकन होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य केवल अंक देना नहीं है। ये नहीं कि बच्चे को अंक दे के और क्या करें कि उसके अगले क्लास में उसको भेज दिया जाए, नहीं। बच्चे को अंक नहीं देना है, बच्चे को सीखने में सुधार करना ही इस मूल्यांकन का उद्देश्य है। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई जो है, इसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग है सतत और दूसरा भाग है व्यापक। तो पहले हम सतत को देखते हैं। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, अर्थात विद्यार्थी का मूल्यांकन पूरे वर्ष नियमित रूप से किया जाता है। नियमित रूप का मतलब होता है कि पूरे वर्ष एक नियम के अनुसार किया जाता है, जिसमें छात्र की कुछ सीमाएं होती हैं, जिनके आधार पे छात्रों का क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। जैसे उदाहरण में मैं बता दूं आपको, कक्षा में प्रश्न पूछना। कक्षा में क्या किया जाता है, बच्चों से उनके टॉपिक के हिसाब से क्या किया जाता है, बच्चों को प्रश्न पूछा जाता है, गृह कार्य दिया जाता है बच्चों को, उनके कक्षा के अनुसार उनको क्या किया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है, उनको प्रोजेक्ट कार्य दिया जाए। प्रोजेक्ट कार्य का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 3 में है, मैं अभी एग्जांपल दिया हूँ कि कोई बच्चा कक्षा 3 में है, तो कक्षा 3 के हिसाब से जैसे मान लीजिए कि बच्चे को आप दे दिए एग्जांपल की, जैसे जाइए और आपके घर में कौन-कौन सी वस्तुएँ ऐसी हैं जो किचन में प्रयोग होती हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएँ हैं जो किचन में प्रयोग नहीं होती हैं, उनकी एक सूची बनाइए। तो ऐसे कार्य को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कार्य कहते हैं। तो बच्चों को ऐसे कार्य दिए जाते हैं। गतिविधियाँ, गतिविधि देखिए बच्चों को क्या किया जाता है, गतिविधि कराई जाती है। जैसे खेल वाली हो गई, खेल-खेल में सीखना, तो ऐसी-ऐसी गतिविधियाँ बच्चों को क्या की जाती हैं, कराई जाती हैं। मौखिक परीक्षा, बच्चों का मौखिक परीक्षा लिया जाता है। यानी कि बच्चों को बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कि बच्चों को कहा गया कि 2 का पहाड़ा सुनाओ, तो 2 में 2 पचे 10, यानी कि बच्चों को कहा जाएगा कि 2 पचे क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे 2 पचे 10। तो ऐसी-ऐसी मौखिक परीक्षाएँ बच्चों की कराई जाती हैं। अब देखिए कक्षा में सहभागिता, बच्चे कक्षा में कितने सहभागिता दिखाते हैं, ये चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं अगले यानी कि व्यापक मूल्यांकन की तरफ। तो व्यापक क्या होता है? व्यापक का अर्थ यह है कि केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बच्चे के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन। यहाँ पे क्या दिया है कि केवल पढ़ाई से इसमें मतलब नहीं होता है, इसमें बच्चे के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन किया जाता है। संपूर्ण विकास का मतलब कि उसका क्या होता है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सारी चीज़ें, सर्वांगीण विकास, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन चीज़ों का मूल्यांकन बच्चों का इसमें किया जाता है। तो ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। जैसे इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण जैसे बौद्धिक विकास, बच्चों का बौद्धिक विकास कितना हुआ है, बच्चे जो सीख रहे हैं उसे अच्छी तरह से सीख पा रहे हैं या नहीं, इसके अंतर्गत आता है।
सामाजिक विकास, बच्चों में सामाजिकता कितनी है? जैसे बच्चे एक दूसरे छात्र के प्रति कुशल व्यवहार दिखाते हैं या नहीं, ये चीज़ें बच्चों की दिया जाता है। इसमें किया जाता है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य का मतलब ये होता है कि बच्चे बड़ों का आदर करते हैं या नहीं, या बच्चे टीचर का सम्मान करते हैं या नहीं, या बच्चे कक्षा में अच्छे से बैठते हैं या नहीं, ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये चीज़ें नैतिक मूल्य के अंतर्गत आती हैं। रचनात्मकता, बच्चों के अंतर्गत कोई क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब कि बच्चे नई चीज़ों को सीखने के लिए क्या हों, उत्सुक हों, ये चीज़ें रचनात्मकता की तरफ आती हैं। खेल-कूद, इसमें खेल-कूद का भी मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे खेल-कूद के प्रति उत्सुक हैं या नहीं, ये चीज़ें का इनका भी मूल्यांकन होता है। कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, जैसे कि कोई बच्चा गाना गाता है, कोई बच्चा डांस में भाग लेता है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों की गतिविधियाँ इसमें देखी जाती हैं व्यापक मूल्यांकन में। संचार कौशल, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब तक हमने पढ़ा सतत और व्यापक के बारे में। अब हम देखेंगे कि सीसी यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य इसका यह है कि बच्चे के सीखने में सुधार करना। बच्चा क्या सीख रहा है और क्या नहीं सीख रहा है, उसके बारे में, जो सीखा है तो कितना सही सीखा है, अगर सही सीखा है तो सही है, अगर सही नहीं सीखा है तो उसमें क्या करना, उसके सीखने में सुधार करना। परीक्षा के तनाव को कम करना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि परीक्षा को लेकर तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो उनके तनाव को कम करना इसका उद्देश्य। प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर लगातार नजर रखना। बच्चे की पढ़ाई में या बच्चे के सर्वांगीण विकास में प्रगति हो रही है कि नहीं, इस पर लगातार नजर रखी जाती है। कमजोरियों की पहचान कर समय पर सहायता करना। बच्चे की कमजोरियां क्या है, जैसे बच्चा जोड़ घटाना इत्यादि सब चीजें कर ले रहा है कि नहीं, अगर कर ले रहा है तो ठीक है, नहीं कर ले रहा है तो उसकी सहायता करना। देखिए अगला क्या है, रटने की बजाय समझ विकसित करना। रटने की बजाय समझ विकसित करना का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों को क्या किया जाता है कि बच्चों को बोल दिया जाता है कि कल हमको 1 से 100 तक का क्या करना है, गिनती रट के आना है या कैसे भी याद करके आना है। तो इन चीज़ों को देखा जाता है। तो रटने का मतलब ये होता है कि बच्चे रट लिए कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रट लिए। लेकिन अगर पूछा जाए कि 1 के बाद 2 क्यों आया, 2 के बाद 3 ही क्यों आया, तो इन चीज़ों को अगर नहीं बता पा रहे हैं तो हमें हमें उनको बताना है कि 1 में 1 जुटेगा तो 2 आएगा, 2 में 1 और जुटेगा तो 3 आएगा। तो इन चीज़ों को भी हमको क्या करना है, बच्चों को बताना है। तो इसका यही मतलब है कि रटने के बजाय उसके अंदर उस चीज़ का समझ विकसित हो। अब अगला क्या कर रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये होता है कि बालक के अनुरूप ही शिक्षा के जो सप्लीमेंट है, यानी कि शिक्षा का जो दायरा है उसमें एक सहायता देना बच्चों को। अब ऊपर हमने अभी पढ़ा है सीसी के उद्देश्य, अब सीसी की विशेषताएं क्या होती हैं इनके बारे में जानेंगे। सीसी की विशेषता ये होती है कि इसमें नियमित मूल्यांकन किया जाता है, गतिविधि आधारित मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि बच्चे की गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, अब इसे देखेंगे, एक बार इसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। निदानात्मक का मतलब कि जो बच्चों की पढ़ाई है, यानी कि बच्चा जो भी सीख रहा है उसमें क्या कमी है उसका निदान करें, यानी कि उसको खोजें और वह उस चीज़ को समझ पाया है या नहीं, तो उसको उपचार करके उस चीज़ को सही करें। केवल अंक नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना। अभी बताया गया है पीछे कि बच्चे को अंक नहीं देना है। ये नहीं कि बच्चा आज रट के आया तो उसको अंक दे दें और फिर परसों भूल गया तो अब तो अंक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अंक देना नहीं बल्कि उसकी सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना। बच्चा सीख पा रहा है या नहीं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना। ये देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये होता है, मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा कम सीखता है, कोई बच्चा बहुत तेज़ होता है, कोई बच्चा क्या होता है कि एवरेज होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, ध्यान देना है और उसका सम्मान करना है। ये नहीं कि तेज़ बच्चा है तो तेज़ बच्चे के आधार पे हम क्या करें कि कमज़ोर बच्चे को नज़रअंदाज करके और क्लास में आगे बढ़ जाएँ। तो ये सब नहीं करना है। अब देखिए सीसी से आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं, जैसे कि सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अभी हम पढ़े कि बच्चे के सीखने और सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना। सीसी का मतलब यही होता है कि बच्चा कितना सीखा है और उसका सर्वांगीण विकास कितना हुआ है, उसका मूल्यांकन हम करते हैं। सीसी में कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत, यानी कि लगातार। तो पूरे वर्ष नियमित रूप से मूल्यांकन करना, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सीसीई में कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ क्या होता है, तभी कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक।
तो बच्चे के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना, यानी कि समस्त विकास का मूल्यांकन करना। सीसी किस प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली है? तो सीसी जो है बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली है। इसमें बालक को केंद्र मानकर और उसका मूल्यांकन किया जाता है। सीटेट परीक्षा में याद रखने योग्य कुछ तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सीसी का मतलब क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लस कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ष नियमित रूप से मूल्यांकन। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने में सुधार करना, केवल अंक देना नहीं। सीसी बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित मूल्यांकन है। ठीक, अब देखिए सीटेट के लिए कुछ टिप मैं बता दूं। यदि प्रश्न में विकल्प हो कि सीखने में सुधार करना, सर्वांगीण विकास या पूरे वर्ष नियमित मूल्यांकन, तो अधिकतर मामलों में यही उत्तर क्या होता है? सही होता है। अगर सीसी से ऐसे प्रश्न आ जाएं जैसे कि सीखने में सुधार करना, सर्वांगीण विकास करना, पूरे वर्ष नियमित मूल्यांकन करना, तो ऐसे क्वेश्चन का तो ऐसे ऑप्शन क्या होंगे? अधिकतर सही होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अब आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे और आपको सीसी यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में कोई दिक्कत नहीं होगा आपसे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखिए। जय हिंद।